गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके स्टूडेंट, देखिएगा, मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और क्या होती है? फैट्स होती है। क्या होती है? फैट। ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। मतलब जो हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं किसके अंदर? ब्रेस्ट के अंदर। इसके अंदर 50 से 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। और जो हमारे ये मेमोरी लोब्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। जो सेल्स हैं किसकी? एल्वियोलाई की। वो क्या सिक्रीट करती हैं? मिल्क स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, जो कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है? स्टोर। ये फैट है। फैट के बाद ये है हमारा मेमोरी लोब और ये है मेमोरी एल्वियोलस। ओके। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वियोलाई है ये ओपन होती है किसके अंदर? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। जो ट्यूब्यूल्स होती है ये हर लोब के अंदर ज्वाइन कर कर क्या बनाती है बेटा? मेमोरी डक्ट। जैसे ये ब्रेस्ट का डायग्राम है, इसमें ये मेमोरी फैट रीजन, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, फिर देन मेमोरी डक्ट। ओके। आगे सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी एम्पुला। बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स आगे चलकर बना लेती है मेमोरी एम्पुला रीजन। कौन सा रीजन? मेमोरी एम्पुला रीजन। ओके। मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। मेमोरी एम्पुला जो कनेक्टेड रीजन है इसके अंदर क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या होती है? लैक्टिफेरस डक्ट। ये रही। थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, और यहीं से बेटा मिल्क बाहर सक्ड आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? गैमेटो। अभी तक अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्सटर्नल पार्ट डिस्कस किया जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, और फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने के बाद अब आगे अपन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। अभी तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से स्टडी किया था, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या हैं उनके बारे में। अब हम जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है इसको हम आगे एम्ब्रियोलॉजी में कंसीडर करते हैं, वो है गैमेटोजेनेसिस। देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स का बनना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही लग रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म्स का। फ्रॉम द जर्म सेल्स इन द टेस्टिस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होती है? जर्म सेल्स। उन जर्म सेल्स के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। द प्रोसेस बिगिंस एट प्यूबर्टी। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम। कब होता है? प्यूबर्टी। याद रखिएगा, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके। अब देखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। इनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये इनके अंदर क्या होंगे? नंबर्स इंक्रीज। याद रखिएगा कि जो स्पर्म है ये इकलौती सेल्स है जो हैप्लॉइड है, बाकी सारी सेल्स ह्यूमन बींग्स में क्या होती है? डिप्लॉइड। ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम, मतलब स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है, इज डिप्लॉइड। कैसी होती है? डिप्लॉइड। विच कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल बिकम्स लार्जर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है
वो आगे चलकर कन्वर्ट होकर क्या बना लेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होकर टू इक्वल हैप्लॉइड्स क्या बनेंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगा टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस अ 4 स्पर्मेटिड्स, और हर स्पर्मेटोसाइट्स आगे चलकर क्या बना देगी, 4 स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटिड्स आगे चलकर ट्रांसफर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म्स है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, द स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, वहीं पर सर्टोली सेल्स भी होती है। जो स्पर्म्स का हेड है ना, ये किस में एम्बेडेड रहता है, सर्टोली सेल्स के अंदर। रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो स्पर्म्स का रिलीज होना है कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होंगे तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हमारा स्पर्मिएशन। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, याद रखिएगा। मतलब एक बार मैं वापस बताऊं आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या कर रहे हैं आप, हमारे टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिप्लॉयड है, उनमें उनके अंदर माइटोसिस होकर बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होकर इससे 2 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे आगे चलकर, और ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर होंगे किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। और ये स्पर्मेटोजोआ क्या है, एक प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू बाहर। द स्पर्म्स हेड, मतलब ये जो स्पर्मेटोजोआ यही आगे चलकर स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन इन स्पर्म्स का हेड किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहेगा, अटैच रहेगा। ओके, और स्पर्म्स का रिलीज होना कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डायग्रामेटिकली भी हम समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारी पूरी टेस्टिस का व्यू है, यहाँ पर सर्टोली सेल्स, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है ना। तो यहाँ इस से आगे सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, और ये देखिए स्पर्मेटिड से ये स्पर्म जो का जिनसे इस सर्टोली सेल्स के अंदर इनका हेड एम्बेडेड है। ये डायग्रामेटिक भी है कि भाई प्राइमरी जर्म सेल 2n है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, इससे स्पर्मेटोगोनिया, देखो 2n बन रहा है, मतलब माइटोसिस हो रहा है। इस 2n से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होगा, और इससे 2 सेल्स बन जाएगी। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर ये 4 सेल्स, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 सेल्स बन जाएंगी, ये हमारा सेकेंडरी पार्ट, और फिर ये आगे स्पर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, देखिएगा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को हम देखें तो देखिएगा, द प्रोसेस इज इनिशिएटेड एट अ प्यूबर्टी। जो हार्मोनल कंट्रोल है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब होता है, प्यूबर्टी। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा किसकी वजह से होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज होता है इस वजह से। GnRH सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये GnRH हार्मोन सिक्रेट होता है किससे, हाइपोथैलेमस से, एंड स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट 2 गोनेडोट्रोपिन्स। मतलब प्यूबर्टी एज के अंदर हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा GnRH, और ये GnRH यहाँ से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जो कहेगा कि आप 2 सिक्रीट
कीजिए हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स, और वो गोनेडोट्रोपिन्स कौन से होंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH, और एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। मतलब ये GnRH के थ्रू हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके ये हार्मोन रिलीज कराए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, जो LH है ये कहाँ पर एक्ट करता है? लीडिंग सेल्स में, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। एंड्रोजन्स कौन? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो एंड्रोजन्स है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करेंगे? हेल्प, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन द अदर वे। FSH है ये सर्टोली सेल्स के पास एक्ट करेगा और ये उन्हें भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मतलब हमने देखा कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं कौन कौन से? GnRH, ये तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और GnRH क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जो 2 हॉर्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन LH और FSH, उनके सिक्रीशन में हेल्प करेगा। ओके, LH एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, और FSH सर्टोली सेल्स के अंदर ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है? ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। हमारे स्पर्म के अंदर हेड होता है, नेक होता है, अ मिडिल पीस और एक टेल। होल बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हमारे स्पर्म की पूरी बॉडी किससे सराउंडेड रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और हमारा जो स्पर्म का हेड है उसके अंदर क्या होता है? एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। अबाउ द न्यूक्लियस अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एक्रोसोम। हमारे स्पर्म का जो हेड है उससे ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलोगे? एक्रोसोम। ओके, जैसे ये डायग्राम है स्पर्म का, जो हमने पढ़ा है कि स्पर्म की जो आउटर लेयर है, ये देखिए बाहर वाली लेयर, ये जो लाइटिश पिंक है ना थोड़ा, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब स्पर्म के चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला पोर्शन हेड है, जिसके टॉप वाले रीजन पर एक्रोसोम है। फिर हमारा न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोमल मटेरियल जेनेट DNA होगा। ओके, ये सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, हेड रीजन में एक्रोसोम और जेनेटिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट, देखिए अब आगे। द एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। हमारे इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसके? ओवम। द मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, और जो मिडिल पीस होता है किसका? स्पर्म का, कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया which provide energy for movement of tail that facilitate sperm motility। मतलब स्पर्म्स का जो मिडिल पीस है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, टेल के मूवमेंट के लिए, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करता है। ह्यूमन मेल इजेकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग क्वाइटस। मतलब ह्यूमन मेल के थ्रू जब क्वाइटस होता है मेल फीमेल के बिटवीन, तो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजेकुलेट्स किए जाते हैं। ओके, 60% मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज। अब जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं ना उसके अंदर 60% के अंदर शेप और साइज नॉर्मल होता है, एंड 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, और उनमें से सिर्फ 40% ही हैं जो बहुत तेज क्या करते हैं? मोटिलिटी बताएंगे। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द एक्सेसरी डक्ट। मतलब जब स्पर्म्स हमारी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलते हैं तो ये एंटर करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर। ऑन देयर वे फ्लूइड्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड विच कलेक्टिवली कॉल्ड सीमन। मतलब जो फ्लूइड होता है सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो इन स्पर्म्स के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे अपन बोलते हैं सीमन। द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड एंड्रोजन।
जो ये असेसरी ग्लैंड्स होती है इनके फंक्शंस को मेल टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स क्या करते हैं, कंट्रोल। बेसिकली कौन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, ये डायग्राम है। अब अपन आगे बात करेंगे oogenesis, किसकी, oogenesis की। एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, ये मिडिल पीस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये टेल पार्ट है। क्या है, टेल। ठीक है, स्पर्म्स की मोटिलिटी यहीं से डिसाइड होती है। जो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करते हैं, ये एक्रोसोम वाले रीजन के अंदर एंजाइम होता है जो ओवम की वॉल को हिट करके रप्चर करने का काम आता है, जिससे यहाँ से न्यूक्लियस रिलीज हो जाए। ओके स्टूडेंट, हमारे स्पर्म्स हैप्लॉइड्स हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं oogenesis। क्या देखेंगे, oogenesis। oogenesis क्या होता है, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, एग सेल्स या ओवा का बनना। क्या कहलाता है, oogenesis। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट और ओवम इज कॉल्ड oogenesis। देखिएगा, बॉडी के अंदर मैच्योर एग सेल्स या ओवम का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, oogenesis। क्या कहलाता है, oogenesis। oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखिएगा, कोई भी फीमेल जो है, मतलब फीमेल फीटस जो है, जब वो मदर के यूट्रस में प्रेजेंट है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी उसके अंदर oogenesis क्या हो जाता है, स्टार्ट। 25 वीक ऑफ द फीटल एज, मतलब 25वें वीक के अंदर जो फीटल होता है तो उस टाइम oogenesis स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइड माइटोटिकली, मतलब हमारी जो ओवरी है, ओवरी की जो लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस ऑफ गैमेट्स, मदर सेल्स और oogonia, जो कि डिवाइड होकर क्या प्रोड्यूस करती है, बिलियंस ऑफ गैमेट्स, मदर सेल्स और oogonia। नो oogonia फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर द बर्थ। जब बर्थ हो जाता है तो जन्म के बाद ना तो कोई oogonia बनती है और ना ही वो क्या होती है, डेड होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी, ना ही कोई oogonia बनेगी जन्म के बाद। oogonia एंटर्स इनटू मियोसिस फर्स्ट। oogonia एंटर होती है कब, मियोसिस फर्स्ट के टाइम। ओके स्टूडेंट, oogonia स्टार्ट होती है बेटा मियोसिस फर्स्ट के। oogonia एंटर्स इनटू मियोसिस फर्स्ट एंड proceeds up to dikinesis of prophase first and gets suspended at the stage called primary oocyte। मतलब जो oogonia cells हैं ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर एंटर करेगी और proceeds up to dikinesis, और ये dikinesis तक चली जाएगी of prophase first and gets suspended, और इस स्टेज में आने के बाद, प्रोफेज फर्स्ट के बाद, ये सस्पेंडेड एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, और इस स्टेज में आकर हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। ओके, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर, मतलब oogonia से जब प्राइमरी oocyte बनी तो उसके अंदर बहुत सारी अंदर लेयर से कवर्ड रहेगी ये, जिन्हें अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocytes के चारों तरफ बहुत सारी लेयर होगी, वो किसकी होगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की, और उसे अपन कंबाइंडली क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब प्यूबर्टी एज के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocytes होती है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड। प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती है, सराउंडेड बाय अ मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है एंड न्यू थीका टू फॉर्म अ सेकेंडरी फॉलिकल, और जो लेयर्स है ये आगे चलकर क्या बना लेगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ओके, देखिएगा, द सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। हमारी जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफर हो जाएगी टर्शियरी फॉलिकल में, कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। मतलब जो oogenesis के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बनी, फिर देन सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी
बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलोगे, एंट्रम। ये हमें एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल को। ओके, अब इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर द थीका लेयर, मतलब टर्शियरी फॉलिकल के बाहर थीका लेयर्स, मतलब कि अलग से स्पेशल टाइप की लेयर्स बन जाएंगी, ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। मतलब टर्शियरी फॉलिकल के बाहर वाले रीजन को हम थीका बोल रहे हैं, तो इस थीका के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो थीका एक्सटर्ना कहलाएगी, और फिर वाली अंदर वाली थीका इंटरना कहलाएगी। ओके, तो ये है हमारा oogenesis। अब इसी के बाद ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल, मतलब जब प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ किसके अंदर होती है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट्स इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। जो प्राइमरी oocytes होती है ना, ये रीस्टार्ट कर देती है अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड कंप्लीटेड विद द टर्शियरी फॉलिकल। और किसमें कंप्लीट करती है, टर्शियरी फॉलिकल, रिजल्टिंग टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल, जिससे 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती है। लार्ज हैप्लॉइड सेल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। जो लार्ज हैप्लॉइड सेल्स है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी oocyte, एंड अ टाइनी सेल कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो छोटी सेल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब इसको अगर अपन देखें डायग्रामेटिकली तो देखिएगा आगे क्या होता है। द सेकेंडरी oocyte जो बन गई थी रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब जो सेकेंडरी oocyte है, मतलब ये अपन टर्शियरी फॉलिकल के बाद वाला स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं कि उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है ना उसे रिटेन करती है ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocytes। मतलब जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, न्यूट्रिएंट था, उसी को वापस रिटेन कर लेती है कौन, सेकेंडरी oocyte। द टर्शियरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte, मतलब जो टर्शियरी फॉलिकल जो हमने देखा उसके अंदर बेसिकली क्या होती है, सेकेंडरी oocyte फर्दर चेंज इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये मैच्योर होकर आगे चलकर क्या बना लेगी, ग्राफियन फॉलिकल। मतलब सेकेंडरी oocytes के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो प्राइमरी oocytes है, और जो टर्शियरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी oocytes होती है उसके अंदर, जो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। The secondary oocyte surrounded by a new membrane zona pellucida। जो हमारी सेकेंडरी oocyte है इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। The secondary oocyte undergoes second meiotic division। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर दूसरा meiotic division होता है, कंटिन्यू अप टू मेटाफेज सेकंड। और ये कब तक होगा, मेटाफेज सेकंड तक, एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये कब तक रहता है, जब तक कि स्पर्म्स की एंट्री ना हो जाए, मतलब मेटाफेज 2 के तक वो आकर रह जाएगी और फिर वो अपने आप को सस्पेंड कर लेगी। कब तक, जब तक कि स्पर्म नहीं आएंगे। ओके, एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब इस स्टेज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। मतलब जब हमने देखा है कि जो ओवुलेशन हो रहा है ना, तो ओवुलेशन के अंदर क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, तो वो एग जो है वो क्या होती है, सेकेंडरी oocyte। क्या होती है, सेकेंडरी oocyte। ऑन एंट्री ऑफ अ स्पर्म, जब स्पर्म की एंट्री होती है इनटू द सेकेंडरी oocyte, किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, स्टिमुलेट्स इट टू कंप्लीट मियोसिस सेकंड। ये स्टिमुलेट करता है किसके लिए, अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के लिए, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम, और जिससे क्या बनता है, हैप्लॉइड ओवम, एंड अ सेकंड पोलर बॉडी। और क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, समझ रहे हैं इसको। जैसे हम बात करें कि ये इमेज कैसे प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के साथ, यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल डेवलपिंग ए सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte। तो देखिएगा इनके चारों तरफ ये लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये प्रॉपर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocytes है। क्या है, सेकेंडरी oocytes। ओके, ये हमारा कंप्लीट क्या है, oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे इसको भी हम, जैसे मेल के अंदर हमने पढ़ा था, वैसे इन फीमेल के अंदर भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे oogonia है ना, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो सेल होती है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 फीटल लाइफ के अंदर। अब इस oogonia के अंदर
सबसे पहले ये किसके अंदर, फीटल लाइफ के अंदर प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाएगी 1 से 2 और देन आगे 4। अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन यहाँ पर होगा कंप्लीट प्रायर टू ओवुलेशन। तो यहाँ से एक तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये आगे रिमेनिंग, ये हमारी सेकंड पोलर बॉडी जब ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होगी, और ये बर्थ चाइल्ड प्यूबर्टी के अंदर। अब यहाँ से ये ओव्यूम निकला और इस ओव्यूम का आगे चलकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इस ओव्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte। तो ये एक तरह से कंपैरिजन है किसका, हमारे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा सिंपल है कंपैरेटिवली टू फीमेल oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट, oogenesis वगैरह, ठीक है, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।